हाय फ्रेंड्स, एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जिन पेशेंट का लो बीपी रहता है या जिनका बीपी कम हो जाता है। बार बार कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, मतलब थोड़ी सी देर में उनका बीपी सडन कम हो जाता है। उस कंडीशन में उन्हें घरेलू उपाय में क्या करना चाहिए, मतलब अपनी डाइट में क्या बदलाव लाना चाहिए, बीपी नॉर्मल रहने के लिए उनको क्या खाना चाहिए, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स, बीपी क्या होता है। बीपी एक जो हमारा हार्ट का पंप करने की एक रफ्तार होती है। जिस तरीके से हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, जब एक बार हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है, उसकी जो स्पीड होती है वो 120 mmHg होती है। मतलब जो हार्ट से ब्लड निकलता है उसकी स्पीड 120 mmHg होती है, और जो हमारे हार्ट में ब्लड वापस आता है हमारी बॉडी से, उसकी जो स्पीड होती है वो 80 mmHg होती है। अगर हमारा बीपी 120 से अगर नीचे कम रफ्तार से निकल रहा है तो हम कहते हैं हमारा बीपी लो है। और जब हमारा, जाहिर सी बात है, जब हमारा बीपी कम स्पीड से बाहर निकलेगा, मतलब हार्ट से हमारा जो फ्लो है वो कम होगा, तो हमारा जो रिसीव्ड होगा, जो ब्लड हार्ट में आएगा, उसकी रफ्तार भी कम हो जाएगी। तो नॉर्मल हमारा जो बीपी होता है वो 120 से 80 होता है, और अगर हम लो बीपी की बात करें तो वो हमारा 100/70 हो सकता है, या 100/65 है, या 75 है। ये हमारा लो बीपी में आता है। तो और नॉर्मल फिर हम देख लेते हैं हाई बीपी क्या होता है। हाई बीपी जो हमारा 120 से ऊपर चला जाता है, जैसे 130 है, 135 है, 140 है, उसको हम हाई बीपी कहते हैं। ऐसे ही हमारा नीचे का 90, जो 80 होना चाहिए, वो 90 या 95 इस तरीके से पहुंच जाता है। फिर हम देखेंगे कि हमारा जो लो बीपी में हमें अपनी डाइट में क्या चेंजेस करना चाहिए। तो लो बीपी वाले पेशेंट को सबसे ज़्यादा लिक्विड, मतलब पानी पीना चाहिए, चाहे वो पानी हो, दूध हो, छाछ हो, कोई भी जूस हो, मतलब लिक्विड फॉर्म, उसका जो लिक्विड वाटर कंटेंट है बॉडी का वो पूरा रहे, वो कम ना हो। उसके बाद उसको अपनी डाइट में ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, नमक की चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए, जिससे कि जो नमक के अंदर हमारा सोडियम होता है वो हमारे वाटर को थोड़ा रोक लेता है। इस वजह से हमारा बीपी जो है बढ़ सकता है। और कुछ पेशेंट का जो ज़्यादा बीपी डाउन जाता है वो कॉफ़ी या फिर कॉफ़ी भी पी लेते हैं, उससे भी हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है। और जिनका बीपी ज़्यादा कम जा रहा है, वो जैसे तेल मसाले की जितनी भी चीज़ें होती हैं, कचौरी, टिक्की, पटाखे, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाएं, जिससे क्या है, मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हमारा जो बीपी है वो बढ़ने लगता है। तो इन सारी चीज़ों का अपनी डाइट में ध्यान रखना है। और हम अच्छे से अगर अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज से भी हमारा बीपी जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल टोन बढ़ जाती है, और मसल टोन बढ़ने की वजह से हमारा बीपी इंक्रीज हो जाता है। तो बीपी कम होने वाली कंडीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करना है, और जो हमारी बाहर की चीज़ें होती हैं जैसे कचौरी, तेल वाली सारी चीज़ों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। इनसे क्या होता है, हमारा जो बीपी होता है वो बढ़ने लगता है। और अगर आपका बीपी डाउन जा रहा है तो आपको अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अल्कोहल यूज़ करने की वजह से हमारा बीपी जो है और भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो जहाँ हमारा हार्ट जब तेज़ स्पीड से धड़कने लगता है तो हम उसको कहते हैं हमारा बीपी बढ़ जाता है, और जहाँ हमारा हार्ट स्लोली कम करता है तो हम उसको कहते हैं वहाँ हमारा बीपी कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा घरेलू उपाय हैं। इन सबको हम करने से अपना घर पे ही बैठ के अपना बीपी बढ़ा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।